देखिए, रेलवे रिकॉर्ड्स में खेड़िया हॉल्ट नाम का कोई स्टेशन है ही नहीं। फिर भी कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि देर रात एक ट्रेन वहां रुकती है। आज हम एक ऐसी ही रिपोर्ट की पड़ताल करने वाले हैं, एक अनचाहे स्टॉप की और उस रात हुई एक बहुत ही खौफनाक घटना की। एक सीधा सा नियम था जो कभी टूटना नहीं चाहिए था। धनपुर जाने वाली आखिरी ट्रेन को खेड़िया हॉल्ट पर रुकने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उस रात वो रुकी। और बस इसी एक चीज ने एक मामूली से सफर को एक भयानक रहस्य में बदल दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अनचाहे स्टॉप की। आइए इस पूरी घटना की टाइमलाइन को ठीक से समझते हैं और देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। वक्त था रात के 11:47। ये वो समय होता है जब स्टेशन एकदम शांत हो जाते हैं और ट्रेन की खिड़कियों के बाहर सिर्फ घना अंधेरा होता है। और यही वो पल था जब रवि नाम के एक यात्री की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। रात 11:47 पर रवि ने अपनी घड़ी देखी। डिब्बा लगभग खाली था। फिर कुछ ही देर बाद एक जोर की आवाज के साथ ट्रेन अचानक रुक गई। और फिर जब रवि ने बाहर झांककर देखा तो उसे प्लेटफॉर्म पर एक अकेली, बिल्कुल स्थिर परछाई नजर आई। ये जगह कोई आम स्टेशन तो बिल्कुल नहीं थी। खेड़िया हॉल्ट, एक ऐसा नाम जो किसी नक्शे पर था ही नहीं। वहां सब कुछ वीरान, टूटा फूटा पड़ा था और उस वीराने में बस हवा में झूलती हुई वो अकेली लालटेन ही इस बात का सबूत थी कि वहां कोई था। और उस वीरान जगह पर खड़ी थी वो अकेली परछाई, एक औरत, हल्की साड़ी पहने हुए, जो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? इस भुला दिए गए स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने वाली वो अकेली इंसान थी। अब आता है दूसरा हिस्सा, वो अनजान यात्री। जैसे ही वो औरत ट्रेन के अंदर कदम रखती है, पूरा माहौल ही बदल जाता है। चलिए अब उस मुठभेड़ को समझते हैं जो शायद रवि के लिए आखिरी साबित हुई। उसके डिब्बे में आती ही हवा जैसे भारी हो गई। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, सच में तापमान अचानक से गिर गया और एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे आवाज भी उससे डर रही हो। फर्क बिल्कुल साफ था। उसके आने से पहले सब नॉर्मल था, लेकिन उसके आने के बाद डिब्बे में अचानक ठंड बढ़ गई। पर सबसे बड़ा इशारा तो एक दूसरा यात्री था। पास में एक बुजुर्ग आदमी सो रहा था, है ना? वो उसे देखते ही बिना एक शब्द कहे डर कर दूसरे डिब्बे में भाग गया। आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया था? और फिर वो पल आया जब रवि ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है, उसका चेहरा गलत था। तो इस गलत चेहरे का मतलब क्या था? रिपोर्ट दो चीजों पर जोर देती है। पहली, उसकी आंखें, जो आंखें थीं ही नहीं बल्कि एकदम काले खाली गड्ढे थे। और दूसरी, उसकी मुस्कान, जो किसी भी इंसान के चेहरे पर फिट नहीं हो सकती थी, बहुत ही अप्राकृतिक रूप से चौड़ी। और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें मुझे नहीं देखना चाहिए था। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक सजा थी। रवि ने कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसानों के लिए बना ही नहीं था, और अब उसे इसकी कीमत चुकानी थी। अब आता है तीसरा हिस्सा, शीशे पर एक संदेश। रवि के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद पीछे क्या सबूत छूटे, अब हमारी जांच इस घटना के बाद के पलों पर आ गई है। अचानक डिब्बे की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, रवि की घबराई हुई चीख। और उसी अंधेरे में रवि के कान के बिल्कुल पास उसे आखिरी शब्द सुनाई दिए, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जब बत्तियां वापस आईं तो डिब्बा पूरी तरह खाली था। गायब होने से पहले वहां 3 लोग थे, रवि, वो बुजुर्ग आदमी और साड़ी वाली औरत। और बाद में तीनों जैसे हवा में गायब हो गए थे। ट्रेन अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। रात बीत गई और सुबह अगले बड़े स्टेशन पर जब नए यात्री ट्रेन में चढ़े तो उन्हें उस खौफनाक रात का एकमात्र सबूत मिला। ट्रेन की खिड़की के शीशे पर खरोंच कर एक मैसेज लिखा हुआ था, और वो था, खेड़िया हॉल्ट एक स्टॉप नहीं, एक निमंत्रण है। यही एकमात्र सुराग था और एक बहुत ही डरावनी चेतावनी भी। चौथा हिस्सा, खेड़िया हॉल्ट का पैटर्न। देखिए, रवि की कहानी कोई इकलौती कहानी नहीं थी।
जांच में पता चला कि यह घटना एक बड़े और बार बार होने वाले चक्र का हिस्सा थी, जो इसे एक डरावनी किंवदंती बनाती हैं। कुछ हफ्ते बीत गए। अधिकारियों ने इस मामले को बंद करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर ये घटना दोबारा हुई और इसने एक ऐसे पैटर्न की पुष्टि की जो इस कहानी का शायद सबसे अहम सबूत है। ये पैटर्न हमेशा एक जैसा ही रहता है। पहला कदम, आखिरी ट्रेन का खेड़िया हॉल्ट पर अचानक से रुकना। दूसरा कदम, स्टेशन का हमेशा की तरह वीरान और खामोश मिलना। और तीसरा और सबसे खौफनाक कदम, अंधेरे में एक अकेली औरत का इंतजार करना। पांचवा और आखिरी हिस्सा, अंधेरे में एक निमंत्रण। जब हम इन सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं तो हम इस मामले के आखिरी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? एक ट्रेन जो वहां रुकती है जहां उसे नहीं रुकना चाहिए, यात्री जो हवा में ही गायब हो जाते हैं, और एक संदेश जो कहता है कि ये कोई स्टॉप नहीं बल्कि एक इनविटेशन है। तो सवाल यही है, क्या खेड़िया हॉल्ट की कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी है या उन लोगों के लिए एक सच्ची चेतावनी है जो देर रात सफर करते हैं? शायद कुछ निमंत्रण ठुकरा देने के लिए ही होते हैं।